गुड मॉर्निंग बच्चों। बेटा आज हम क्लास 8th की हिस्ट्री से लेसन नंबर 2 जो है फ्रॉम ट्रेड टू टेरिटरी उसके कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिखने वाले हैं, करने वाले हैं। ठीक है, तो कल हमने इसका पार्ट 1 बनाया था, आज इसका पार्ट 2 बना रहे हैं। इसमें बेटा क्वेश्चन नंबर 1 है, हु वाज द लास्ट पावरफुल मुगल रूलर। तो बेटा जो लास्ट पावरफुल मुगल रूलर जो था वो औरंगजेब था। उसके बाद बहुत सारे रूलर आए, मुगल रूलर आए, मगर वो कमज़ोर थे, वो पावरफुल नहीं थे। तो इसलिए हम कह सकते हैं औरंगजेब वाज द लास्ट पावरफुल मुगल रूलर। क्वेश्चन नंबर 2 है, व्हेन ईस्ट इंडिया कंपनी केम टू इंडिया एंड हुज बाय हुज चार्टर, और किसके कहने पे, किसके ऑर्डर पे यहाँ पे इंडिया में ईस्ट इंडिया कंपनी आई थी। तो आपको ये बताना है। तो हम बोलते हैं कि इन 1600 एडी में किसके कहने पे, किसके ऑर्डर पे, बाय द चार्टर ऑफ क्वीन एलिजाबेथ ऑफ इंग्लैंड। इंग्लैंड की महारानी जो है क्वीन एलिजाबेथ वन उसके चार्टर पे, उसके हुक्म पे जो है ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी जो इंडिया में आई थी 1600 में। अब है क्वेश्चन नंबर 3, मर्चेंटाइल और फरमान किसे कहते हैं। मर्चेंटाइल बेटा हो गया बहुत सारी वो चीज़ें जो खरीदो फरोख्त की जा सकती है, इसका ट्रेड किया जा सकता है, खरीद सकते हैं, बेच सकते हैं। इसमें सारी खाने पीने की चीज़ें, मसाले वगैरह या और कपड़े वपड़े सब इसमें आ जाता है। फरमान क्या हो गया बेटा, फरमान हो गया जो शहंशाह ऑर्डर निकालते हैं तो उसको फरमान कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, हु वाज द फर्स्ट यूरोपियन एक्सप्लोरर दैट केम टू इंडिया एंड व्हेन। यूरोप से पहला कौन सा एक्सप्लोरर था जो इंडिया में पहुंचा था और कब पहुंचा था, इंडिया में आया था, कब आया था। तो यूरोप से पहला एक्सप्लोरर जो हिंदुस्तान में पहुंचा था उसका नाम था वास्को डी गामा जो था वो पुर्तगाल का पुर्तगीज एक्सप्लोरर था। और ये ही वॉज द फर्स्ट यूरोपियन एक्सप्लोरर दैट केम टू इंडिया इन 1498 में। तो ये इंडिया पहुंचा था 1498 में। ठीक है, ये हो गया क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 5 में, व्हाट यूरोपियन वांट टू बाय इन इंडिया। तो यूरोपियन जो थे ट्रेडर्स, जो ट्रेड करने इंडिया में आते थे, तो वो हिंदुस्तान से क्या खरीदते थे, क्या चाहते थे। तो यूरोपियन जो थे वो हिंदुस्तान में वांट टू बाय इन इंडिया कॉटन, सिल्क, पेपर, कॉटन के सिल्क के कपड़े या सिल्क कच्चा सिल्क या कच्चा कॉटन, पेपर हो गया, मसाले, क्लोव्स मसाले, कॉर्डम हो गया हरी इलायची मसाला, और सिनेमम हो गया दालचीनी। ठीक है, ये सब जो स्पाइसेस हैं जिनकी ग्रेट डिमांड थी यूरोप में, क्योंकि वो ठंडी का कंट्री है, ठंडे इलाका है, तो वहाँ पे इन सब मसालों की, स्पाइसेस की बहुत ज़्यादा डिमांड थी। तो ये सब खरीदने के लिए ये वो यूरोपियन जो कंपनी है वो इंडिया में आती थी। अब है क्वेश्चन नंबर 6 बेटा, फर्स्ट इंग्लिश फैक्ट्री वॉज सेटअप एट इन इंडिया एट। इंडिया के अंदर फर्स्ट यूरोपियन जो फैक्ट्री, इंग्लिश फैक्ट्री थी इंग्लैंड वालों की, वो इंडिया के अंदर कब और कहाँ वो इस्टेब्लिश हुई थी, सेटअप हुई थी। तो वो हुई थी वेस्ट बंगाल में, रिवर हुगली है यहाँ पे, रिवर हुगली में इन 1651 में उन्होंने अपनी पहली फैक्ट्री वेस्ट बंगाल के हुगली इलाके में, रिवर हुगली इलाके में उन्होंने अपनी सेटअप कर दी थी। तो क्वेश्चन नंबर 7 है, बैटल ऑफ प्लासी कब हुई थी। 1757 में बैटल ऑफ प्लासी हुई थी। ये एक बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट था इंडियन हिस्ट्री में। इसके बाद हिंदुस्तान में अंग्रेज़ों का कब्जा होना शुरू हो गया था। हिंदुस्तान की हिस्ट्री में बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट था, और अंग्रेज़ों की लाइफ में भी वो कैसे ट्रेडर से कैसे यहाँ पे रूलर बन गए। तो ये जो बैटल ऑफ प्लासी है बड़ी अहमियत रखती है, ये वाली जो बैटल है इंडियन हिस्ट्री में। तो बैटल ऑफ बक्सर जो है वो 1764 में हुई। ये भी काफ़ी इम्पॉर्टेंट एक बैटल मानी जाती है इंडियन हिस्ट्री में। सब्सिडरी लाइन्स क्या होता है बेटा। तो सब्सिडरी लाइन्स में क्या होता है, रिचर्ड वेल्सली एक इंसान बंदा था, शख्सियत थी, जो अंग्रेज़ अफसर था। उसने ये पॉलिसी सब्सिडरी एलाइसेस शुरू की थी, इंट्रोड्यूस की थी हिंदुस्तान के अंदर। तो इस पॉलिसी के अंदर उसने क्या किया था, हिंदुस्तान के जितने भी शहंशाह और राजा महाराजा जो थे उनको ये पॉलिसी को फॉलो करना था। इस पॉलिसी में क्या था कि उन राजाओं
हिंदुस्तान के जितने भी रूलर थे उनको अपनी फ़ौज नहीं रखनी थी। अपनी फ़ौज की बजाय उनको क्या करना था, इंग्लिश जो इंग्लैंड की आर्मी है, ठीक है, ब्रिटिश आर्मी है, उसी को अपने यहाँ पे रखना था। अपनी फ़ौज बिल्कुल नहीं रखनी थी और उनको सैलरी वगैरह पे वगैरह उन्होंने ही देनी थी। बदले में वो जो ब्रिटिश जो आर्मी है वो मुश्किल वक्त में इन राजाओं की मदद करेगी। इस तरीके से अलायंस हुआ था। इस तरीके से ये पॉलिसी टर्म्स थे इस पॉलिसी के, जिसको हम अलायंस की पॉलिसी या फिर सब्सिडरी अलायंस की पॉलिसी कहते हैं। अब है बेटा डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स। डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स क्या होता है? डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स में क्या था कि अगर किसी भी हिंदुस्तानी महाराजा राजा या रूलर के घर में अगर बच्चा अपना बच्चा नहीं है तो वो मर जाता है, तो उन हालातों में उसका गोद लिया हुआ बच्चा गद्दी पे नहीं बैठ सकता है, हुक्म नहीं कर सकता, और उसकी सारी जायद ज़मीन और उस पूरी रियासत को अंग्रेज़ अपनी हुकूमत में मिला लेते थे और उसकी गोद लिए हुए बच्चे को भी अधिकार हिस्सा नहीं था। और इस तरीके से ये अंग्रेज़ जो है चालाकी से उसके इलाके को अपने इलाके में, हिंदुस्तान के रूलर के ज़मीन को अपने इलाके में शामिल कर लेते थे, अपनी हुकूमत में शामिल कर लेते थे। इसके साथ ही बेटा आज ये पार्ट यहाँ ख़त्म होता है। कल इसके नेक्स्ट पार्ट बनाएंगे इस चैप्टर का और फिर कोशिश करेंगे कल थर्ड पार्ट में इसको ख़त्म करेंगे लेसन को। बाय।